ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಡೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಜನವರಿ 1 ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ HR ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ 80 ಕಳೀತಾ ಇದೆ. 80 ಕಳೆದು 81ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದಿನದಂದು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರುರಾಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಡೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದಂದು ಗುರೂಜಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 100 ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. नमस्कार, धन्यवाद. नमस्ते गुरुजी. गुरुजी, बात 2010 और 11 की है, जब पतंजलि योगपीठ ने अपना पहला कॉन्फ्रेंस किया था और वो जनवरी का महीना था. उस समय मैं छुट्टियों में अपने घर गया हुआ था और कॉन्फ्रेंस लाइव चल रहा था वो टीवी पे. तो सुबह का समय था, सब लोग बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस का, और अपने परिवार के साथ ऑनलाइन मैं भी देख रहा था उस कॉन्फ्रेंस को. टीवी पे चल रहा था, दूरदर्शन और कोई टीवी उसको उस समय वो किया था उसको. तो हमने देखा उस ठंड के महीने में हरिद्वार में, जनवरी का महीना, जितने भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जितने भी लोग आए हुए थे, सब जैकेट, शॉल, टोपा, मफलर डाल के सब बैठे हुए थे. लेकिन जब हमने आपको देखा, आप वही अपने कमीज, सफ़ेद कमीज, हाफ कमीज में बैठे हुए हो और आराम से मुस्कुराते हुए. अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ. घर वालों को भी लगा कि शायद, क्योंकि बेंगलोर में तो मौसम नॉर्मल रहता है, शायद गुरुजी भूल गए लाना अपने साथ में स्वेटर वगैरह. तो मैंने उस समय जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उस समय, उनको फ़ोन किया और पूछा कि गुरुजी को अगर शॉल वगैरह देना है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं घर में आया हुआ था, मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता है हरिद्वार. तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी को ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी नॉर्मल उनका आदत है, ऐसी रहता है. छुट्टी ख़त्म होने के बाद जैसे मैं घर आया, एक उत्सुकता मन में थी कि नहीं गुरुजी को मिलूं, पूछूं मैं एक बार. तो शाम का समय था, 5-6 बजे का करीबन, जब आप हमारे ग्राउंड है जो, और मैं उस समय साधना में रहता था, साधना जो कमरा है हमारे ग्राउंड के अपोजिट साइड में, तो आप वहाँ से जा रहे थे. मैंने आपको पकड़ा चलते हुए, मैंने कहा गुरुजी आपसे कोई प्रश्न पूछना है. आपने क्या? मैंने कहा आपको ठंड नहीं लगी उस मौसम में जब सबके सब बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महाराज वहाँ टोपा और शॉल डाले हुए बैठे हैं उस कॉन्फ्रेंस में सुबह के टाइम पे, आप भी कमीज में? तो आपने जो उत्तर दिया वो मेरे दिल को छू गया. आपने कहा जब आप कनाडा में थे और आपने देखा वहाँ कनाडा में कि लोगों को बर्फ़ गिरी हुई है, अगर लोग पार्टी में जा रहे हैं तो उनको ठंड नहीं लगती, क्या कारण है उसका? तो उस समय आपने कहा कि जब आपको ठंड लगी, कनाडा में थे आप, तो आपने क्या किया, अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए भस्त्रिका किया, सूर्य भेदन किया. फिर आपने कहा कि जब एक बार आप ऋषिकेश में आए, और जून का महीना ऋषिकेश में तपती गर्मी, क्योंकि गंगा किनारे है, घाटी है वो, तो वहाँ पे इतनी गर्मी थी, तो आपने शीतली परिक्रमा किया. बाद में आपने कहा कि आपको महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि एवरीथिंग इज अ माइंड, सब कुछ क्या है, मन में है. अगर हम ठंडा सोचें तो हमें ठंड लगती है, अगर गर्म के बारे में सोचें तो हमें गर्मी लगती है. और तब आपने धीरे धीरे अपने मन को उसी तरह से बना लिया. और अब मैं खुद देखता हूँ, इतने साल से, पिछले 16 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आपको एक कमीज के अलावा कभी ना शॉल में देखा है ना स्वेटर में देखा है, जो हमारे अपने आप में एक मिसाल की तरह है कि किस तरह से मन को काबू में करके. तो एक योगी का मतलब ऐसा नहीं कि आसन,
अगर आपने मन को जीत लिया वही योग है। और अगर सच्चे दिल से बोलूं तो आपके इस योग को जो आपने अपने इस कार्यकाल में जो भी आपने एक निश्चय किया, जो भी आपने एक सोचा कि ऐसा हो करना है, और हमने देखा है इतने सालों में, क्योंकि आप अपनी सच्ची निष्ठा से करते हैं और उसका फल आपको तुरंत मिलता है। वो संकल्प पूरा होता है जो आप संकल्प लेते हैं। तो इसके पीछे आपकी योग साधना है। आज के इस शुभ अवसर पर, आज आपका जन्म दिवस है और इस अवसर पर आपको मैं अपने दिल से दंडवत प्रणाम करता हूं और आपकी एक स्वस्थ और लंबी आयु की भगवान से आपसे कामना करता हूं। धन्यवाद। Namaste. Myself Dr. Divya Keshamurthy. My journey with S. Vyasa started with me pursuing my YSc program, then I started continuing it with my MSc program, and then with my PhD program. And in this continuous years of my learning, Guruji has been my constant guide, my support in nurturing my academic career, and to take up this as a professional, where I stand now as working as assistant professor in the Yoga Spirituality Division of S. Vyasa under his guidance. I thank you, Guruji, for all that support that you have been continuously giving us, and once again trying to wish you on your 80th birthday, have a blessed birthday, keep encouraging us, keep supporting us, be in as a path of light for us in the journey of our yoga. Thank you. Namaste. I am Gangatri Panda from Odisha. I work as an assistant professor in S. Vyasa, and I was the university topper in Botany during my BSc, during my graduation from North Orissa University, and I came here at the in the year of 2012. I did my YAC. First time I met Guruji, Dr. H.R. Nagendraji, and he usually takes Maitri Milan session every day. His motivational word, his inspirational word inspired me a lot, not only me, so many young generation for the further development or their personality growth, which Guruji always say about the Panchakosha. I inspired a lot. That's why I came here and I totally make this yoga as my profession, as my career. So in this special occasion, special day of Guruji, and as we celebrate it is Kalpataru day and your birthday, I want to wish you in Odia, Guruji, आपनको जन्मदिन रे बहुत बहुत अभिनंदन शुभकामना। धन्यवाद।